गौर से सुनिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक तूफान है। हर वक्त चल रहा है, सोते हुए भी सोचता है, जागते हुए भी सवाल करता है। हम किसी काम में लगना चाहते हैं लेकिन दिमाग भाग रहा होता है कहीं और। जैसे किसी ने हमारे अंदर कोई रेडियो ऑन कर दिया हो जो बिना रुके बस बोलता ही जा रहा है। एक आवाज कहती है, क्या होगा अगर वो गलत हो गया? दूसरी पूछती है, अगर मैं फेल हो गया तो? तीसरी चुप नहीं रहती, अब तक लाइफ में किया ही क्या है? और फिर हम बैठकर घंटों सोचते रहते हैं, बिना जवाब के, बिना विराम के। पर क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि ये सोच सोचकर थक जाना अब एक आदत बन चुकी है? सुबह उठते ही दिमाग चालू, रात को बिस्तर पर लेटते ही कोई पुराना अफसोस या आने वाले कल की चिंता। और फिर हम बोलते हैं, यार दिमाग ही नहीं रुकता। लेकिन एक पल को रुककर सोचो, क्या ये सच में जिंदगी है? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि दिन रात सोचकर खुद को ही जला डालें? किसी ने बहुत गहराई से कहा था, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। और सच यही है, जब मन शांत होता है तो छोटी सी बात में भी सुकून मिलता है, लेकिन जब वही मन उथल पुथल मचाता है तो सबसे बड़ी खुशी भी बोझ लगती है। एक लड़का था, दिन रात सोचता रहता, क्या पढ़ूं, क्या बनूं, लोग क्या कहेंगे, कहीं गलती ना हो जाए। वो इतना सोचता कि कोई भी काम शुरू ही नहीं कर पाता। उसकी आंखें लाल हो जाती, सिर भारी, दिल बेचैन। एक दिन उसके गुरु ने बस एक बात कही, तू सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। तेरी समस्या सोच नहीं है, सोच पर तेरा नियंत्रण ना होना है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया कि कब वो बेवजह सोचता है, कब वो थक रहा है सिर्फ अपने विचारों से लड़ते लड़ते। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, सोच को समझने की और दिमाग को शांत करने की। पर अब सवाल ये है, क्या ये सच में संभव है? क्या कोई वाकई इस रफ्तार से भागते हुए दिमाग को शांत कर सकता है? क्या हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं? देखो, यह आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर। अगर उसे कुछ पकड़ा न दिया जाए तो वो खुद से ही खेलता रहेगा, उलझे विचारों से, परेशानियों से, डर और भ्रम से। और जब यही बंदर पूरे शरीर की ऊर्जा खा जाता है तब हम कहते हैं, थक गया हूं। जबकि असल में हमने कुछ किया नहीं होता, बस ज्यादा सोच लिया होता है। अब मन को वश में कैसे करें, यही तो असली खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। तो अगर हम सोचेंगे कि हम दुखी हैं तो दुख बढ़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि हम शांति में हैं तो शांति भीतर उतरने लगेगी। फर्क बस ध्यान का है, जिस ओर ध्यान जाएगा वही मन की दिशा बन जाएगी। अब सोचो, अगर तुम अपने ध्यान को अपने काम पर लगाओ, अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, तो क्या मन भटकेगा? नहीं। फोकस ही तो मन को बांधने की सबसे पहली सीढ़ी है। तुम्हें अपनी सोच पर पहरा देना होगा। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा सिपाही हर आने जाने वाले को जांचता है, वैसे ही तुम्हें हर विचार को देखना होगा। ये विचार मेरे लिए है या मेरे खिलाफ? क्या ये मुझे रोक रहा है या बढ़ा रहा है? जो विचार तुम्हारे मन को शांत करे उसे अपनाओ, जो बेचैनी बढ़ाए उसे जाने दो। लेकिन ध्यान रखना, मन को शांत करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। जैसे ही तुम समझते हो कि कौन सा विचार कब आ रहा है और क्यों आ रहा है, एक शक्ति जन्म लेती है, दृष्टा बनकर जीने की शक्ति। मतलब जो सोच रहा है वही तुम हो। ये भ्रम टूटता है और फिर तुम खुद से कह सकते हो, हाँ ये विचार आ रहे हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूं। यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। मन को शांत करने की सबसे पहली विधि है उसे समझना और खुद से अलग देख पाना। फिर आता है अभ्यास। हर रोज थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाना, सांसों पर ध्यान देना, कोई संगीत सुनना जो भीतर तक उतर जाए, किसी शांत कोने में कुछ भी न सोचते हुए बस बैठ जाना। ये छोटी चीजें हैं लेकिन धीरे धीरे दिमाग को रीप्रोग्राम करती हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोष मत दो। तुम सोचते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मन जागरूक है, बस वो भटक रहा है। और हर भटका हुआ मन वापस लौट सकता है अगर उसे दिशा दी जाए, अगर उसे समझाया जाए। दिमाग को शांत करना कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, ये एक कला है। और हर कला की शुरुआत अभ्यास से होती है। तुम जितना ज्यादा समझोगे कि क्या सोचना है और क्या नहीं, उतना ही तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देने लगेगा। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा भी मन यही कह रहा होगा, हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, मैं भी बहुत सोचता हूँ, मैं भी थक गया हूँ। तो चलो आज से थोड़ा कम सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा समझते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा शोर हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और यही शोर, यही लगातार चलता हुआ विचारों का तूफान हमें धीरे धीरे तोड़ देता है। आप में से बहुत से लोग थक चुके होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये थकावट आपके शरीर की नहीं है, ये थकावट आपके दिमाग की है।
हम कहते हैं ना, आज कुछ किया तो नहीं लेकिन फिर भी थक गए। ये वही थकान है जो बिना दौड़े बिना काम किए सिर्फ सोचते रहने से आती है। ज्यादा सोचना ये कोई आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है। और जहर कभी एकदम नहीं मारता, धीरे धीरे असर करता है। पहले आपके मन में बेचैनी पैदा होती है, फिर नींद गायब हो जाती है, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और एक वक्त आता है जब आपको खुद से चिढ़ होने लगती है। आप सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? मेरा दिमाग इतना क्यों दौड़ता है? मैं चैन से क्यों नहीं रह सकता? हम सोचते हैं कि हम कुछ हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को उलझा रहे होते हैं। हमारा मन एक कमरे की तरह है, जब उसमें बहुत सारे विचार भर जाते हैं तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हर चिंता, हर डर, हर क्या होगा अगर एक बोझ बनकर हमारे अंदर बैठ जाता है, और फिर धीरे धीरे हमारी मुस्कान गायब हो जाती है, हमारी आंखों की चमक चली जाती है, और हमारे रिश्तों में भी भारीपन आने लगता है। कभी आपने गौर किया है, कोई आपको एक छोटी सी बात कह देता है और आप पूरे दिन उसी को सोचते रहते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? लॉग, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? ज़रेनिया, क्या मैं गलत था? जबकि सामने वाला शायद वो बात बोलकर भूल भी चुका होता है, लेकिन हम उसे दोहराते रहते हैं, बार बार, दिन में भी रात में भी। ये सोच एक वायरस की तरह काम करती है, दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर खा जाती है। काम करने वाले और सोचते रहने वाले इंसान में यही फर्क होता है। एक समाधान खोजता है, दूसरा सिर्फ दिक्कत को बार बार जीता है। काम करने वाला थक कर सो जाता है, लेकिन जो सोचता रहता है वो सो नहीं पाता। गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना तुम्हारे खुद के विचार पहुंचा सकते हैं। और ये बात हर उस इंसान पर लागू होती है जो हर वक्त खुद से लड़ रहा है, खुद में ही उलझा हुआ है। ज्यादा सोचने वाले लोग दुनिया से ज्यादा खुद से डरते हैं। वो हर निर्णय से पहले 100 बार सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं ये कर सकता हूं? और सोचते सोचते वक्त निकल जाता है, मौके चले जाते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं, और वो वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से शुरू किया था। और फिर यही सोच उन्हें खुद से नाराज कर देती है। मैं ऐसा क्यों हूं? ज़रेनिया, मुझसे क्यों नहीं होता? लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि जिस सोच को वो अपनी समझदारी मान रहे हैं वही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिमाग को कभी चुप रहना सिखाते ही नहीं। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी चाहिए। लेकिन हम दिन भर सोशल मीडिया, न्यूज, बातें, कंपैरिजन, प्लानिंग, एनालाइजिंग में लगे रहते हैं। हम दिमाग को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देते, और फिर उम्मीद करते हैं कि वो हमें शांति देगा। दिमाग एक बच्चा है, अगर आप उसे हर चीज पर रिएक्ट करना सिखाओगे तो वो हर चीज पर रोएगा, लेकिन अगर आप उसे शांत रहना सिखाओगे तो वो हर स्थिति में समाधान ढूंढना सीखेगा। सोचिए, एक इंसान दिन भर चिंता करता रहे कि बारिश आएगी या नहीं, और एक दूसरा इंसान छाता लेकर निकल जाए। फर्क देखिए, एक सोचते सोचते भीग गया, दूसरा हल निकालकर आगे बढ़ गया। यही फर्क है सोचने और ज्यादा सोचने में। आपको हर बात का जवाब अभी नहीं चाहिए, आपको हर चीज को अपने हिसाब से नहीं बनाना है, और सबसे जरूरी बात, आपको खुद को समझना है, खुद को थामना है। इस दुनिया में कोई भी इंसान बाहर से नहीं टूटता जब तक वो अंदर से हार नहीं मानता, और ये हार ज्यादातर बार बेवजह की सोच से शुरू होती है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना सीखो। शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, ये भीतर से आती है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखते हो, जब आप हर विचार को सच मानना छोड़ते हो, जब आप खुद से कहना शुरू करते हो, मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं ये नहीं हूं। याद रखो, अगर तुम अपने मन को नहीं संभालोगे तो मन तुम्हें संभालने नहीं देगा। आज से, अभी से एक कोशिश करो, जब भी दिमाग में अनचाही बातें आने लगे तो सांस पर ध्यान दो, अपने आज पर लौटो और खुद से कहो, मैं सोच नहीं रहा, मैं जी रहा हूं। क्योंकि जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं, और जो जीते हैं वो पाते हैं, खुद को भी, शांति को भी। क्या आपने कभी खुद को सोते वक्त बिस्तर पर लेटे हुए पाया है? आंखें बंद हैं, नींद आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिमाग किसी पुराने झगड़े, किसी अधूरे काम या किसी अनजानी चिंता में उलझा पड़ा है। और फिर सुबह उठते ही थकावट सी लगती है, जैसे पूरी रात सोए ही नहीं, जैसे कोई अंदर ही अंदर चलता रहा हो। यही है आज की सबसे बड़ी परेशानी। हमारा दिमाग समाधान चाहता है, लेकिन हम उसे उलझनों में फंसा देते हैं। इंसान का मस्तिष्क एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है जिसे प्रकृति ने केवल समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया है। लेकिन आज का इंसान समस्या के बारे में सोचता है, समाधान के बारे में नहीं। वो बार बार सोचता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। उसे लगने लगता है कि चिंता करना ही समाधान है, लेकिन ये सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंता करना और हल निकालना ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं।
एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन उसका ध्यान एक ही बात पर होता है, कैसे बैलेंस बनाऊं। उसके दिमाग में फोकस होता है समाधान पर। लेकिन एक वयस्क जब जीवन में गिरता है तो उसका दिमाग उलझ जाता है। क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों? अब क्या होगा? और इस तरह वो समस्या की गहराई में डूबता चला जाता है, समाधान से दूर होता चला जाता है। क्योंकि जैसे ही सोच समस्या से हटकर समाधान की दिशा में मुड़ती है, वैसे ही मन शांत होने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी सोच को निगेटिव रील की तरह बार बार प्ले करते रहते हैं। हम डर के सीन दोहराते हैं, फेल होने की आशंका पर चर्चा करते हैं और भविष्य को बर्बाद करने वाली कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। सोचिए, क्या कभी आपने भविष्य के किसी समाधान की कल्पना उतनी गहराई से की है जितनी चिंता की है? हमारा दिमाग समस्या नहीं चाहता, वो रास्ता ढूंढना चाहता है। लेकिन जब हम उसे सिर्फ डर, भ्रम और नकारात्मक बातों से भर देते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है। वो या तो डर जाता है या सुन्न हो जाता है। और फिर वहीं से शुरू होता है एंजाइटी का खेल, वहीं से शुरू होती है मानसिक थकावट, डिसीजन लेने की अक्षमता और अंत में अपने आप पर शक। हमारे समाज में एक और बड़ी दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना समझदारी है, लेकिन ज्यादा सोचना और गहराई से सोचना ये दो अलग बातें हैं। गहराई से सोचने वाला इंसान हल निकालता है, जबकि ज्यादा सोचने वाला इंसान खुद को ही फंसा लेता है। और यहीं पर आती है काम करने वाले और केवल सोचते रहने वाले इंसान की सोच में सबसे बड़ा अंतर। एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो सोचते वक्त भी समाधान की ओर देखता है। अब मैं क्या कर सकता हूं? जबकि एक आम व्यक्ति बार बार सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये फर्क ही इंसान की दिशा तय करता है। जो दिमाग को हल की तरफ मोड़ लेता है वही शांत होता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन की गाड़ी खींचता है। लेकिन जो सिर्फ उलझता है वो धीरे धीरे खुद को ही तोड़ देता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और बिजली चली जाती है। अब एक इंसान उठकर फोन करता है, इन्वर्टर चेक करता है और हल ढूंढता है। दूसरा व्यक्ति अंधेरे में बैठकर सोचता रहता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब बताइए, किसका जीवन ज्यादा आगे बढ़ेगा? समस्या कभी भी जीवन में नहीं रुकती, लेकिन सोचने का तरीका हर चीज बदल देता है। अगर आपकी सोच हल निकालने वाली हो गई तो फिर आप किसी भी स्थिति में गिरकर भी उठ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच डर पैदा करने वाली हो गई तो आप चलते चलते भी लड़खड़ा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम समाधान की ओर सोचते हैं तो हम खुद को एम्पावर करते हैं। हम अपने अंदर वो शक्ति महसूस करते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जब हम सिर्फ समस्या को सोचते हैं तो हम खुद को एक पीड़ित मान लेते हैं, और एक पीड़ित कभी आगे नहीं बढ़ता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत ले वो सारी दुनिया को जीत सकता है। और मन को जीतने का पहला नियम यही है, अपनी सोच को दिशा दो, उसे भटकने मत दो। उसे बताओ कि मुझे हल चाहिए, न कि डर। जब तुम खुद से कहोगे मैं रास्ता निकालूंगा, तब तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। और यहीं से शुरुआत होगी एक शांत जीवन की। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलना बहुत कठिन है, लेकिन सच कहें तो जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू होती है जहां से हमारी सोच बदलती है। जब हम अपने दिमाग से कह देते हैं अब मुझे घबराना नहीं है, अब मुझे हल खोजना है, तभी से भीतर एक रोशनी जलती है और फिर वो रोशनी धीरे धीरे आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाने लगती है। इसलिए याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम उसे सही दिशा दो, तुम जितना उसे उलझाओगे वो तुम्हें उतना ही थकाएगा। लेकिन अगर तुम उसे हल खोजने की आजादी दोगे तो वो तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम चिंता में जीना चाहते हो या समाधान में। क्योंकि अंत में जिंदगी वही नहीं होती जो हमारे साथ होती है, जिंदगी वही होती है जिसे हम सोचते हैं और जैसे हम सोचते हैं। कभी आपने सोचा है, जब हम सबसे ज्यादा भाग दौड़ में होते हैं, जब दिमाग में शोर होता है, जब सब कुछ जल्दी करने की होड़ में होते हैं, तब हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। लेकिन जब सब कुछ रुक जाता है, जब बाहर और भीतर दोनों शांत हो जाते हैं, तभी तो कुछ ऐसा जन्म लेता है जो दुनिया को बदल देता है। इसी मौन में बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसी शांति में आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा था, और इसी गहराई में हर महान विचारक ने वो सोच विकसित की है जो समय से आगे निकल जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की दुनिया ने शांत को कमजोर समझ लिया है। लोग मानते हैं कि जो चिल्ला रहा है वो तेज है, जो दौड़ रहा है वो आगे है, जो हमेशा कुछ कह रहा है वो बुद्धिमान है। लेकिन सच तो यह है कि तेज आवाजें अक्सर भीतर की खोखलापन छुपाती हैं। शांत व्यक्ति दिखता भले ही धीमा हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग होती है जो अंदर ही अंदर सब कुछ बदल देती है। शांत दिमाग बर्फ की तरह होता है, ऊपर से ठंडा
लेकिन गहराई में ज्वालामुखी छिपा होता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी भागना नहीं, रुकना है। और ये रुकना हार नहीं है, ये एक रणनीति है। जो खुद को शांत कर सकता है वही सबसे तेज चल सकता है, क्योंकि उसका हर कदम सोच समझ कर होता है, हर निर्णय गहराई से होता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर शांत रहना क्या इतना जरूरी है? जवाब है हाँ, और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। जब हम शांत होते हैं तो हमारा दिमाग डिफेंस मोड से क्रिएटिव मोड में आ जाता है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आपने कभी कोई अच्छा आइडिया सोचा है? नहीं, क्योंकि उस वक्त दिमाग सिर्फ लड़ने या भागने की सोचता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं, आप विकल्प देखते हैं, रास्ते खोजते हैं, हल निकालते हैं। शांत मन जंगल में पानी की तलाश करता है और अशांत मन बस लड़ता रहता है। बुद्ध कहते थे, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये वैज्ञानिक सच भी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप लगातार बात करते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ प्रतिक्रिया देने में व्यस्त रहता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तब वह विश्लेषण करने लगता है, सोचने लगता है। और वही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। देखिए, भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन इतिहास गवाह है, बदलाव हमेशा किसी शांत व्यक्ति से शुरू हुआ है। क्या गांधी जी चिल्लाते थे? क्या अब्राहम लिंकन हर पल भाषण देते थे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, क्या स्वामी विवेकानंद, क्या उन्होंने अपने शब्दों से नहीं, अपनी मौन ऊर्जा से लोगों को नहीं बदला? उनका शब्द भी तभी असर करता था जब उनका मन भीतर से शांत होता था। हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम हर चीज को जल्दबाजी में तय करते हैं, करियर, रिश्ते, निर्णय, यहाँ तक कि गुस्सा भी। लेकिन जितना तेज हम भागते हैं, उतनी ही तेजी से हम गलती की तरफ भी बढ़ते हैं। और जब हम शांत होते हैं, हम हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। और यही एक शांत इंसान की असली ताकत होती है। वह हर चीज को बिना प्रतिक्रिया दिए पूरी चेतना से देखता है। जैसे एक शांत झील में आप पूरी दुनिया का प्रतिबिंब देख सकते हैं, वैसे ही एक शांत मन ही सच्चाई को पूरी तरह देख सकता है। और यहाँ एक और बात जानना जरूरी है, शांति का मतलब चुप रहना नहीं होता। इसका मतलब है भीतर का संतुलन। ये वो स्थिति है जहां आप प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देते हैं, जहां आप भीड़ का हिस्सा नहीं, उसकी दिशा होते हैं। आज अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो रिश्तों की उलझन हो, करियर का दबाव हो या खुद की पहचान का संकट हो, तो सबसे पहले अपने भीतर शांति लाओ। क्योंकि जब तक आपका मन शोर मचाता रहेगा, तब तक आप सही रास्ता देख ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो शांत होगा, आपके सामने रास्ता खुद साफ होने लगेगा। दुनिया वही बदलते हैं जो खुद को पहले बदलते हैं। और खुद को बदलने का पहला कदम है खुद के भीतर शांति लाना। न शोर, न गुस्सा, न घबराहट, सिर्फ एक गहरी सांस। और भीतर उतरते हुए यह समझना कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। तो अगली बार जब आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, जब चीजें आपके बस से बाहर लगें, तो सबसे पहले खुद को शांत करें। बैठें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं भागकर नहीं, ठहर कर सोचूंगा। क्योंकि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है। और यही वो नियम है जो आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण सोच में बदल सकता है। तो चलिए, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगली बार एक और गहरा नियम समझेंगे। लेकिन उससे पहले खुद से एक वादा कीजिए कि आप भागने से पहले रुकना सीखेंगे, बोलने से पहले सोचना सीखेंगे और सबसे पहले खुद को शांत करना सीखेंगे। कभी आपने सोचा है कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले तक लगातार कुछ न कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में। कभी बीते हुए कल की बातें, कभी आने वाले कल की चिंता। कोई इंसान, कोई समस्या, कोई इच्छा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोच रुकती नहीं। और धीरे धीरे ये सोच एक ऐसा तूफान बन जाती है जिसमें हमारा वर्तमान ही डूबने लगता है। लोग कहते हैं दिमाग बहुत चलता है, सोच बंद नहीं होती, मन बहुत परेशान करता है। और इस परेशानी का समाधान ढूंढते हुए हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सोच को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहीं पर खेल पलट जाता है। क्योंकि सोच कोई दुश्मन नहीं है, वह तो ऊर्जा है। उसे खत्म नहीं करना, बस दिशा देनी होती है। आज का इंसान सोच को दबाने में लगा है, रोकने में लगा है, लेकिन उसने ये नहीं सीखा कि सोच को बहाव देना क्या होता है। सोचिए, अगर नदी को आप रोकने की कोशिश करें तो वो बाढ़ बन जाती है, लेकिन अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही नदी खेतों को सींचती है, बिजली बनती है, जीवन देती है। हमारी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर इसे दिशा न मिले तो ये आपको डुबा देगी, लेकिन अगर इसे आप ध्यान और समझ के साथ सही दिशा में मोड़ दें तो ये सोच ही आपका सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। कई लोग ध्यान को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है ध्यान का मतलब है सोचना बंद करना, एकदम शांत हो जाना, मन को खाली कर देना। लेकिन सवाल उठता है,
क्या मन को सच में खाली किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि सोच आना, विचार उठना, भावनाएं आना, ये सब मन की प्रकृति है। बुद्ध भी यह मानते थे कि मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखा जा सकता है, उसे दिशा दी जा सकती है। और यही ध्यान का असली अर्थ है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जब आप अपने हर क्षण को पूरी चेतना से जीते हैं, तो आप सोच को खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसे बिखरने से रोक रहे होते हैं। एकाग्रता यानी केंद्रित सोच, और केंद्रित सोच ही सृजन की जननी है। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, वे इसलिए नहीं कि उनके पास विचार नहीं आते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को एक दिशा दी होती है। आज का इंसान सोच से नहीं हारता, वह अपनी बिखरी हुई सोच से हारता है। वह सोचता है, अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। उल्टा, सोच और ज्यादा उग्र हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने विचारों को रोकने की नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करें। ध्यान इसी समझ की शुरुआत है। जैसे ही आप बैठते हैं और अपने अंदर की हलचल को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही आप बिना उसे रोकने की कोशिश किए सिर्फ देखना शुरू करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी बातें आ रही हैं, किस बात पर दिल घबरा रहा है, कहां गुस्सा है, कहां डर है, तो धीरे धीरे वह सोच आपको थकाना बंद कर देती है। वह बहने लगती है और फिर आप उसका उपयोग करने लगते हैं। ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान एक स्थिति है जहां आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, न भविष्य में, न अतीत में, बस इस एक सांस में, इस एक क्षण में। और इसी क्षण में वह शक्ति छुपी है जो आपकी सोच को दिशा दे सकती है। ध्यान में जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप कोई चमत्कार नहीं कर रहे होते, आप बस अपनी ऊर्जा को समेट रहे होते हैं। यह वही ऊर्जा है जो इधर उधर भाग रही थी, अब वह एक धागे की तरह जुड़ने लगती है। और जब सोच जुड़ने लगती है तो आपकी चेतना तेज हो जाती है। यही वो अवस्था है जहां सृजन होता है, समाधान मिलता है, शांति मिलती है। आज अगर आप परेशान हैं, असमंजस में हैं, कोई राह नहीं दिखती, तो शायद इसका कारण यह नहीं कि आप सोच रहे हैं, बल्कि यह है कि आप बिना दिशा के सोच रहे हैं। सोचिए तो सही, अगर एक तीर बिना लक्ष्य के छोड़ा जाए तो वह कहां जाएगा? शायद किसी को घायल कर दे, शायद खुद कहीं खो जाए। लेकिन अगर वही तीर एक सही निशाने की ओर छोड़ा जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। इसी तरह हमारी सोच को भी एक लक्ष्य चाहिए, एक समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा एक जागरूकता चाहिए। हमारा समाज आज भी यह नहीं सिखाता कि अपने विचारों से कैसे बात की जाए। स्कूल हमें सब कुछ सिखाते हैं, गणित, विज्ञान, भाषा, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि जब दिमाग में 1000 बातें हों तो खुद को कैसे संभालना है। ध्यान वही पाठशाला है जहां आप खुद के विचारों के शिक्षक बनते हो, और जब आप अपने मन को समझना सीख जाते हो तब आप दुनिया की कोई भी परेशानी झेल सकते हो, क्योंकि अब आप खुद से डरते नहीं, खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद को दिशा देते हो। इसलिए अगली बार जब आपके भीतर विचारों का तूफान उठे तो उन्हें बंद करने की कोशिश मत करना। उन्हें बस एक दिशा देना, एक सांस की तरह, एक बहाव की तरह, और फिर देखना वही सोच जो कभी आपको परेशान करती थी, वही सोच अब आपको नई राह दिखाने लगेगी। तो चलिए आज से हम ये ठान लें कि हम अपने विचारों से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपना साथी बनाएंगे। ध्यान करेंगे, सांस को महसूस करेंगे, हर क्षण को पूरी जागरूकता से जिएंगे, और इस जीवन को एक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण यात्रा में बदलेंगे। क्योंकि सोच को रोकने की नहीं, दिशा देने की जरूरत होती है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा थकाने वाली कोई चीज है तो वो है सोचना, और सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली वही ज्यादा सोचना। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान का दिमाग उसके ही खिलाफ काम कर रहा है। एक साधारण इंसान दिन भर में करीब 60,000 से भी ज्यादा विचारों से गुजरता है। सोचिए जरा, अगर उसमें से ज्यादातर विचार बेकार, नेगेटिव या फालतू के हों तो उस इंसान का मन कैसा होगा, कैसा जलेगा उसका अंदर, कैसे थकेगा उसका दिमाग, और कैसे टूटेगा उसका आत्मविश्वास। अब आप एक बात समझिए, जो लोग कम सोचते हैं वो ज्यादा जीते हैं, क्योंकि जीना दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। और दिल तक पहुंचने का रास्ता साफ तभी होता है जब दिमाग में फालतू की भीड़ ना हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा ने हमें सिखाया है ज्यादा सोचो, हर चीज पर शक करो, हर फैसले से पहले 10 बार सोचो, भविष्य के लिए चिंता करो, और जब फुर्सत मिले तब भी सोचते रहो। लेकिन यही सोचने की आदत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कम सोचने का मतलब ये नहीं कि इंसान मूर्ख है या लापरवाह है। सोचने का मतलब है सिर्फ वही सोचना जो जरूरी है, वही जो वर्तमान से जुड़ा है, वही जो समाधान दे सके, और बाकी सब छोड़ देना। आपने देखा होगा बच्चे कैसे जीते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती कल की,
कोई अफसोस नहीं होता बीते कल का। वो पूरी तरह से आज में डूबे रहते हैं। इसी को कहते हैं जीना, और यही कला बड़े होकर हम भूल जाते हैं। अब चलिए जरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिले और उसने आपको हल्की सी टोन में कुछ बोल दिया। अब अगर आप बेफिक्र इंसान हैं तो आप 2 मिनट में भूल जाएंगे, हंस देंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा सोचने वाले हैं तो आप घर जाते हुए सोचेंगे उसने ऐसा क्यों कहा। रात को सोचेंगे क्या मैं बेवकूफ लग रहा था। अगले दिन सोचेंगे अब उससे बात करनी चाहिए या नहीं। और इस तरह एक छोटी सी बात आपके दिमाग में जड़ जमा लेती है और आपकी शांति खा जाती है। कम सोचने वाले लोग छोटी बातों को वहीं छोड़ देते हैं जहां वो हुई थी, और ज्यादा सोचने वाले लोग उन्हें अपने दिल में ले जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है बेचैनी। इसलिए अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो फालतू की बातों को अपने मन से निकालना सीखिए, क्योंकि हर विचार जरूरी नहीं होता, हर सोच मूल्यवान नहीं होती। कई बार चुप रहना और आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी जीत होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। उनके चेहरे पर तनाव होता है, उनकी आंखों में बेचैनी होती है, और उनकी जिंदगी में एक अजीब सी थकावट। ये थकावट किसी काम की नहीं होती, ये उस दिमाग की होती है जो कभी रुकता ही नहीं। अब एक और सच्चाई जान लीजिए, मन कभी खाली नहीं रहता। या तो वह व्यर्थ की सोचों से भरा होता है या फिर शांति से। जो लोग कम सोचते हैं वो ज्यादा ध्यान करते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाहर नहीं भीतर होता है। ज्यादा सोचने वाले लोग दूसरों की राय में उलझे रहते हैं, कम सोचने वाले लोग अपने अनुभव से जीते हैं। ज्यादा सोचने वाले लोग बीते कल और आने वाले कल में भटकते रहते हैं, और कम सोचने वाले लोग आज को पकड़ते हैं, जीते हैं और मुस्कुराते हैं। कम सोचने का मतलब है मन को साफ रखना, हर छोटी बात का बोझ न उठाना, हर चीज का अर्थ खोजने की आदत को छोड़ना। कम सोचने का मतलब है जिंदगी को ज्यादा महसूस करना। अब एक बहुत ही छोटी और सच्ची बात सुनिए, कोई इंसान तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वह अपने सोचने की आदत को नियंत्रित न कर ले। और ये नियंत्रण तब आता है जब आप जान पाते हैं कि किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और किन चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कुछ बुरा कहे, कोई आपके बारे में गलत समझे या दुनिया आपको नकारे, तो सोचने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो लोग कम सोचते हैं वही लोग जिंदगी के असली रंगों को देख पाते हैं। इस वीडियो का यही मकसद है, आपको सोचने की आदत से नहीं, जरूरी सोच की दिशा की ओर ले जाना, ताकि आप भी उन लोगों में शामिल हो सकें जो कम सोचते हैं लेकिन गहराई से जीते हैं। क्योंकि अंत में यही सच है, जिंदगी उन लोगों को मुस्कुराकर देखती है जो उसे बोझ नहीं तोहफा समझकर जीते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जिंदगी कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हर बार हल करना जरूरी हो। ये तो एक कप चाय जैसी है, गरम गरम पी लो, मजा लो, और फालतू सोच में मत पड़ो कि उसमें कितनी पत्ती थी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, दिल को छू गया, या फिर आपके अंदर की सोचने वाली मशीन थोड़ी सी धीमी हुई, तो एक काम जरूर करना, लाइक का बटन वैसे ही दबा देना जैसे हम नींद में भी फोन चेक कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि दिमाग और दिल की बातें इसी तरह हल्के फुल्के अंदाज में मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगली वीडियो में और भी मजेदार और जिंदगी बदल देने वाली बातें आने वाली हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि क्या पता आपका कोई दोस्त कहीं बैठा हो और सोच सोच के अपनी ही शांति खराब कर रहा हो। उसे भी बता दो कि भाई दिमाग को थोड़ा ब्रेक दे दे। धन्यवाद दिल से, मुस्कुराते रहो, सोच कम करो, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई मुस्कान और वही पुराना दिल से जुड़ने वाला अंदाज लेकर।